आप जरा एनटीपीसी के बारे में राय दीजिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, लगातार तेजी में है पावर स्टॉक्स के साथ साथ, और नतीजे अच्छे आए हैं। मुनाफे में 24% के आसपास की ग्रोथ है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं सीएलएसए ने 240 के लक्ष्य दिए हैं। तो क्या नई तेजी करने की भी सलाह देंगे आप शेयर में? जी अभिषेक जी, जो ब्रेकआउट आया है शुक्रवार को 210 की क्लोजिंग और वॉल्यूम बैक, अगर हम वॉल्यूम को देखें तो प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये कन्विक्शन होता है कि प्राइस और वॉल्यूम बोथ आर इन सिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच लग रहा है। अगर गैप अप को चेज ना करें, अगर फिर से आपको 205 210 इसी जोन में, यानी शुक्रवार की क्लोजिंग के जोन के आसपास मिल जाए, तो आप ऐड करना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये एक पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 180। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से 195 का स्टॉप लॉस इज इनफ। और आप टारगेट यहाँ से, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन करें, जो लग रहा है हो जाएगा 245-50 तक ये स्टॉक जा सकते हैं। ठीक है, 245 250 तक के दायरे खुल गए हैं। अविनाश जी, पावर की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पावर ग्रिड की बातचीत करेंगे, क्योंकि ये शेयर भी हमने देखा था कि शुक्रवार को ठीक ठाक चला था, और आज नतीजे इसके आएंगे। फंड रेज को भी अप्रूवल मिली है करीब करीब 5,700 करोड़ रुपए के आसपास की रकम को FY 23-24 के लिए। आप ये बताइए, पावर ग्रिड आपको कितना दमखम यहां से दिख रहा है सर? अविनाश जी। पावर ग्रिड की अगर करें तो ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस ये जो नया ऑर्डर की बात कर रही है, इसमें डेफिनेटली और भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ेगी। जिस प्रकार से पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट का फ्लेवर है, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेंटेन होती है या इससे भी बेहतर आती है तो मार्केट्स को डेफिनेटली और कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि देखिए ये वैसे भी रेगुलेटेड बिजनेस है और रेगुलेटेड बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना एक अच्छी बात होती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर किसी को लंबे नजरिए के लिए करना है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टॉक्स इतने जल्दी भागते नहीं है, बट ऑफ लेट हमने देखा है कि जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी प्लेयर्स इस सेक्टर में, इनको अच्छी रीरेटिंग हो गई। तो यहाँ से डेफिनेटली रिजल्ट्स आने के बाद शायद थोड़ी सी और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, और वो है आज रिजल्ट्स हैं आज पावर ग्रिड के, चलिए इस पर भी वॉच करेंगे। लेकिन एक विंड पे आइनॉक्स विंड के जो प्रमोटर हैं वो 400 करोड़ का प्रेफरेंशियल लेने वाले हैं। आइनॉक्स विंड, ये देखिए 3 महीने में डबल हुआ है स्टॉक, और इसके रिजल्ट भी आए थे वीकेंड में। अगर आप देखें, लॉस के सामने प्रॉफिट आया और कई सालों के बाद स्टॉक कंपनी टर्न अराउंड हुई है। वेल, इसके अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है। पूरा सेक्टर, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, सुजलॉन, सब टर्न अराउंड हो गए 4-5 साल के बाद। लेकिन प्रमोटर 400 करोड़ का माल लेना चाहता है प्रेफरेंशियल में, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं देखना चाहूंगा। प्रशांत, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, दोनों के चार्ट हमारे लिए पढ़ के बताएं। अजय जी, अगर सबसे पहले आइनॉक्स विंड को मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 210 के आसपास दिख रहा है। और यहाँ पे हालांकि मंथली कैंडल आज क्लोज होगी, बट डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज नजर आ रहा है। और वॉल्यूम बैक अगर हम देखें तो, क्योंकि मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 190 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कीजिए, और यहाँ से टारगेट आप करीबन 250 तक के देख सकते हो। जहां तक आइनॉक्स ग्रीन की बात है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है, ये थोड़ी सी, अगर मैं सिर्फ चार्ट टू चार्ट कंपेयर करो, एप्पल टू एप्पल, तो ये बेटर देन आइनॉक्स विंड लग रही है। यहाँ पे हम 70 पे क्लोज हुए, 64 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हो, और यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ये स्टॉक 80-82 तक जा सकता है। ठीक है, आइनॉक्स ग्रीन पर ये व्यू। अविनाश जी, जरा रूट